फिर वही जाफर एक्सप्रेस है, फिर वही बलूचिस्तान है, फिर वही विद्रोही हैं और फिर वैसे ही हमले की कोशिश है जैसा होता रहा है पाकिस्तान की इस ट्रेन पर। जैसे टारगेट करते रहे हैं बलोच बागी, जिस तरह बेपटरी कर इस्लामाबाद की हुकूमत को घुटनों के बल बिठाने का प्रयास करते रहे हैं, ठीक उसी तरह एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है। इस बार शहर है क्वेटा, जगह है मुश्काल और टारगेट थी वो पटरी जिस पर जाफर एक्सप्रेस गुजरती है। बागी बलोचों ने रेल की पटरियों को निशाना बनाकर बमों से हमला किया। हालांकि ट्रेन उस विस्फोट की चपेट में आने से बच गई। विद्रोहियों ने एक दूसरा धमाका दश्क क्षेत्र में किया। यह धमाका एक मेल पैसेंजर ट्रेन को लक्षित कर किया था। हालांकि वो भी किसी तरह बच गए। धमाकों की वजह से रेलवे ट्रैक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से काफी देर तक ट्रेनें अटकी रहीं। बलूचिस्तान में 7 दिसंबर को भी विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस यात्री ट्रेन पर हमले की कोशिश की। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने दावा किया था कि ट्रेन में भीषण धमाका किए जाने की योजना थी, लेकिन समय रहते से नाकाम कर दिया गया। पटरी पर विस्फोटक लगाकर ट्रेन को निशाना बनाया जाना था। 2025 में बलूच विद्रोहियों ने कम से कम 10 बार जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया। ज्यादातर हमले बलूचिस्तान और सिंध सीमा पर किए गए। आपको याद होगा कि 11 मार्च को बलोच विद्रोहियों ने ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया था, जिसमें 25 से ज्यादा सैनिक और यात्री मारे गए थे। फिर जून में सिंध इलाके में आईईडी ब्लास्ट कर पटरियों को तोड़ दिया गया था। 4 बोगियां पटरी से उतर गई थी। यात्री बाल बाल बच गए थे। अगस्त में 4 बार 4, 7 और 10 अगस्त को जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया। सभी की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ली थी। 23-24 सितंबर को विस्फोट कर 6 बोगियों को पटरी से उतार दिया गया, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे जख्मी हुए थे। फिर अक्टूबर में 2 बार यानी 7 और 29 अक्टूबर को फिर से जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया। नवंबर में 17 तारीख को नसीराबाद इलाके में आईडी विस्फोट हुआ, लेकिन ट्रेन गुजरने के बाद बम फटा। अब एक बार फिर से बलूच विद्रोहियों ने उसी जाफर एक्सप्रेस को टारगेट किया। सवाल है कि बलूच विद्रोही बार बार जाफर एक्सप्रेस को ही निशाना क्यों बनाते हैं? तो उसका एक लाइन में जवाब ये है कि वो इसके जरिए सीधे आसिम मुनीर को चुनौती देते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में तैनात पाकिस्तानी फौज और सिक्योरिटी फोर्स के जवान इसी जाफर एक्सप्रेस से आते जाते हैं। इसलिए बीएलए का टारगेट ये ट्रेन रहता है। ये रेल लाइन बलूचिस्तान को पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। हमलों से ट्रेन सेवा ठप हो जाती है, जिससे प्रांत अलग थलग पड़ जाता है। ये ट्रेन बलूचिस्तान से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तक जाती है, इसलिए इस पर हमला अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनती है। और सबसे बड़ी और अहम बात ये कि जाफर एक्सप्रेस पर निशाना बनाना बलोच विद्रोहियों के लिए बेहद आसान है। पाकिस्तानी सरकार और फौज इन हमलों को आतंकी हमला कहती है, वो बलोच लिबरेशन आर्मी को आतंकी कहती है। खुद आतंकियों को पोसने वाला पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत पर बीएलए को मदद करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि हकीकत यही है कि बलोच अपनी आज़ादी की लड़ाई से बताते हैं और किसी भी कीमत पर आज़ाद होने के लिए इस लड़ाई को आवश्यक बता रहे हैं। और जिस तरह बीएलए की लड़ाके ट्रेन और सेना को निशाना बना रहे हैं, उससे साफ है कि मुनीर के लिए बलोच की बगावत भी बड़ा सिरदर्द है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।